पूछा जा रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी। अर्थात वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है आपका हैब्सबर्ग, बी है अर्लिया वंश, सी बुर्बो वंश, डी जारशाही वंश। तो हम बता दें कि अगर फ्रांस की बात कहें तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिख ने वियना में एक वियना सम्मेलन बनाया था और इस वियना सम्मेलन में नेपोलियन के द्वारा बनाए गए सही व्यवस्था को रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद से फिर से फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन शुरुआत कर दिया। मतलब फ्रांस में कहेंगे कि किस वंश का शासन हुआ था तो बोलेंगे बुर्बो वंश का शासन हुआ था। इसका फिर से स्थापना हुआ था। किसकी समाप्ति हुई थी तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो बनाया गया था सही व्यवस्था को रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद से अपना फिर से पहले का जो वंश था फ्रांस में चल रहा था बुर्बो वंश, इस वंश की स्थापना कर दिया। अब देखिए बताते हैं इसमें कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट, फ्रांस का राजा, तो उसको महानायक भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने यूरोप में सबसे ज़्यादा मतलब यूरोप में एकीकरण की भावना को जगाने का काम किया है तो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं किया था। लेकिन दुखद घटना ये हुआ उसके साथ कि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिख ने पूरा जितना भी उसके नेपोलियन बोनापार्ट के जितना भी विरोधी था सबको एकत्रित किया और एक करके नेपोलियन पर आक्रमण किया था, जिसके कारण से नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। और हारने के बाद से 1815 ईस्वी में सब मिल करके बैठक किया और बैठक करने के बाद से कहा सबको बांट दिया गया। इटली के अलग दे दिया, जर्मन के अलग दे दिया, अलग अलग देशों में दे दिया और फ्रांस में बुर्बो वंश का स्थापना कर दिया। देखिए जारशाही वंश कहाँ था तो जारशाही वंश रूस में था। रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था, उसको जारशाही कहते हैं। जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, रूस का राजा, जार का अर्थ होता है। फिर करें आर्लिया वंश, ये है आर्लियंस वंश। आर्लियंस वंश तो 1830 की क्रांति के बाद हुआ था। 1830 क्रांति के बाद से बुर्बो वंश का स्थापना मतलब बुर्बो वंश समाप्त हुआ था। इस वंश का स्थापना एक नया वंश आर्लियंस वंश, ये आर्लिया वंश नहीं आर्लियंस वंश की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए हैब्सबर्ग थे तो बोलेंगे ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग था। हैब्सबर्ग कहाँ के था? ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया का। ये आर्लिया वंश का हुआ था 1830 की क्रांति के बाद, 1830 की क्रांति के बाद, 1830 की क्रांति के बाद लिख देते हैं यहाँ से, क्रांति के बाद। ये सब नोट करते रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बुर्बो वंश कहाँ था? ये फ्रांस में हुआ था 1815 ईस्वी में, फ्रांस में। जारशाही कहाँ था? रूस में था। क्लियर है? कैसा लग रहा है सेशन? सभी ऑप्शन के बारे में आप लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं, साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा ताकि अगला जो प्रश्न आएगा इन सबसे तो आप मुट्ठी में उसको कर लीजिएगा।